अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दरवेश दरिया के किनारे रहता होता है और एक टूटी फूटी उसकी जो है ना झोंपड़ी होती है। वहाँ एक इल्म का मुतलाशी शख्स जाता है, उसे इल्म जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। वो दरवेश के पास जाता है, सलाम करता है दरवेश को, दरवेश कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो दरवेश से कहता है कि मैंने ना आपसे एक सवाल पूछना है। दरवेश खामोश बैठा रहता है। फिर वो दरवेश से कहता है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। दरवेश फिर खामोश बैठा रहता है। फिर जो है ना वो कहता है कि जो इल्म का मुतलाशी शख्स होता है वो कहता है उससे दरवेश से कि ए दरवेश, मुझे ये बताएं कि कुरान मजीद पढ़ने से कैसे दिल का ज़ंग जो है ना दूर हो जाता है। तो दरवेश उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि फ़लाँ कोने में ना एक बाल्टी पड़ी है, उसमें कोयले हैं, कोयले साइड पे रख दें और दरिया से पानी भर के लाएं। तो जो इल्म को मुतलाशी शख्स होता है वो बाल्टी से कोयले निकालता है और दरिया पे चला जाता है। दरिया से पानी भरता है और आ जाता है। तो वो देखता है कि बाल्टी में ना नीचे सुराख हैं। वो पानी जो है ना बाल्टी से जो है ना निकल जाता है। वो दरवेश के पास जूँ ही पहुंचता है तो दरवेश पूछता है कि हाँ पानी कहाँ है। वो कहता है कि ये पानी बाल्टी टूटी हुई थी तो इससे पानी निकल गया है। वो कहता है कि जाएं फिर से पानी भर के लाएं, इसी बाल्टी में भर के लाएं। तो वो कहता है कि इसमें कोई मसलत होगी, इसमें कोई हिकमत होगी। तो वो फिर से पानी भरने के लिए चला जाता है। फिर पानी भर के आता है तो ऐसा होता है कि पानी फिर से निकल जाता है क्योंकि उसमें सुराख होते हैं। फिर वो दरवेश के पास पहुंचता है तो कहता है कि पानी तो फिर से निकल गया है। दरवेश फिर भेजता है, वो चला जाता है। इस तरह दरवेश जो है ना उसे काफ़ी चक्कर लगवाता है और फिर वो थक हार के कहता है इल्म का मुतलाशी के ए दरवेश, ये बाल्टी सही नहीं है, इसमें सुराख है इसलिए पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो दरवेश उनसे कहता है कि अब देखो बाल्टी का रंग कैसे है अंदर से। कहता है कि बाल्टी जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। दरवेश कहता है देखा है पहले ये बाल्टी का जो है ना इसमें सारे कोयले से जो है ना काली हो चुकी थी। आपने बार बार चक्कर लगाए और इसमें पानी में बाल्टी भरते रहे तो पानी जो है ना बाल्टी को साफ करता रहा। ये जो है ना पानी की सिफ्त थी। इसी तरह कुरान मजीद की ये सिफ्त है कि आप उसको जितना पढ़ते रहेंगे वो जो है ना ये दुनियादारी के जो नाली हैं, जो सुराख हैं, ठीक है, उनमें से जो है ना आपके दिल का ज़ंग उतर के जो है ना बाहर जाता रहेगा, बाहर जाता रहेगा। इसलिए कुरान मजीद की जितनी ज़्यादा तिलावत करेंगे तो आपका दिल उसी हिसाब से साफ़ होता जाएगा। ये कुरान मजीद पढ़ने की सिफ़त है। जिस तरह जो है ना बाल्टी कोयले से साफ़ हो गई, कोयले का जो रंग लगा हुआ था, जो कालख थी, जो काली हुई थी, पानी भरने की सिफ़त से वो पानी बाल्टी साफ़ हो गई। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करने से जो है दिलों का ज़ंग जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये देखा दरवेश ने कैसी इल्म हासिल करने वाले को बात बताई कि आप लोग जितना भी कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो ये दुनियादारी की जो नालियाँ हैं, ठीक है, इनके ज़रिए आपका दिल जो है ना सारा ही साफ़ हो जाएगा, यानी कि दिल से जो है ना ज़ंग उतर जाएगा। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाएं और दिल का ज़ंग जो है ना बिल्कुल साफ़ करें और ईमान की हालत में रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सईद अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।